हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 19 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन का लेक्चर नंबर 9। और आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है हमारा थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? थ्रेट्स मतलब हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके सामने क्या क्या संकट है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हमने जानी। अब तक हमने बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस देखा, हमारे इंडिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी है ये देखा, वर्ल्ड के लेवल पर कितनी बायोडाइवर्सिटी है ये देखा। अब दिक्कत ये कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है इसके सामने संकट क्या है और उस संकट को पैदा करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं, किन किन वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो रहा है। ठीक है, तो कई सारे खतरे, एक एक करके सारे खतरों को आराम से वन बाई वन हम समझेंगे डिटेल्स में। ठीक है, पेपर में मुश्किल से एक या दो आपसे पूछे जाएंगे, एक साथ सारे के सारे जो डेंजर है वो नहीं पूछे जाएंगे कि बायोडाइवर्सिटी को क्या क्या थ्रेट्स हैं। तो थ्रेट्स का मतलब समझ लो, थ्रेट्स का मतलब संकट। हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसके सामने क्या क्या संकट है और इन संकट का फिर बाद में हम देखेंगे समाधान भी कैसे कर सकते हैं, साथ के साथ में हम समझते चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है और ये हमेशा आपको दिखाई देगा कि हमारी बायोडाइवर्सिटी के सामने क्या क्या चैलेंजेज हैं, क्या क्या संकट है, क्यों हमारे आसपास जीव जंतु खत्म होते जा रहे हैं, क्यों हमारे आसपास पेड़ पौधे खत्म होते जा रहे हैं, क्यों हमारे इन्वायरमेंट में कई सारी इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, क्यों पॉल्यूशन बढ़ रहा है ये भी जानेंगे, क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इन सब चीज़ों का एक ही रीज़न है कि ये बायोडाइवर्सिटी को के सामने क्या थ्रेट्स। तो बायोडाइवर्सिटी के सामने क्या क्या थ्रेट्स हैं इनको हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला है हैबिटेट लॉस, दूसरा है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, थर्ड है क्लाइमेट चेंज, फोर्थ एनवायरमेंट पॉल्यूशन, फिफ्थ है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सिक्स्थ है कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, सेवन्थ है इन्वेजन ऑफ फॉरेन स्पीसीज और एट्थ है सुपरस्टिशन एंड इग्नोरेंस। ये कारण है जिनकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्या हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, हमारी बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है धीरे 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 धीरे। और अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में मोस्ट ऑफ द स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विल बिकम एक्सटिंक्ट इन नेचर में वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, प्लांट और एनिमल की स्पेसीज की खत्म हो जाएंगी। आज हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे किस पर, हैबिटेट लॉस पर। एक एक करके इनको समझेंगे। ठीक है, आराम से समझेंगे, इनमें समय भी लगता है तो जितना भी लगेगा 10 मिनट 15 मिनट एक टॉपिक को समझने में उतना हम लेंगे, क्योंकि आपको चीज़ों को समझना ज़्यादा जरूरी है रादर देन इनको फटाफट पढ़ने से। तो बुक में जो भी चीज़ें वो दे रखी हैं मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, बहुत बेसिक सी चीज़ें, समझने लायक चीज़ें। मगर पेपर में आपको पता है बहुत कम लिखना पड़ता है, इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती, तो वो भी मैं आपको बताता चलूँगा कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यार हैबिटेट क्या होता है। ठीक है, हम समझ रहे हैं हैबिटेट लॉस तो ठीक है, या डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। ये हैबिटेट क्या है? हैबिटेट हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। हैबिटेट का मतलब होता है आवास, हिंदी में क्या बोलते हैं, आवास। ठीक है, हम जहाँ रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अपना हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट का मतलब क्या होता है, ए प्लेस और लोकेशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, रिसाइड्स और एग्जिस्ट। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता हो या फिर एग्जिस्ट करता हो, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, हैबिटेट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। अब जैसे मान लो शेर कहाँ पर रहता है, जंगल में रहता है भाई, तो शेर का हैबिटेट क्या हो गया, फॉरेस्ट हो गया, जंगल हो गया। अब मान लो शेर को पकड़ के आपने चिड़ियाघर में डाल दिया, जू में डाल दिया, क्या जू नेचुरल जगह है उसकी रहने की? नहीं। तो जू कैसा हैबिटेट हो जाएगा, आर्टिफिशियल हैबिटेट। ठीक है, तो हैबिटेट का मतलब है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वो जगह क्या कहलाती है, हैबिटेट कहलाती है। अब हम पानी में रह रहे हैं, कोई लोग या कोई ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहा है तो वाटर उसका हैबिटेट हो गया। डेजर्ट में रह रहा है तो डेजर्ट हैबिटेट हो गया। माउंटेन्स में रह रहा है तो माउंटेन हैबिटेट हो गया। ट्री पर कोई चीज़ रह रहा है तो ट्री उसका हैबिटेट हो जाएगा। मतलब जिस जगह पे रह रहे हैं वही चीज़ क्या हो जाएगी, हैबिटेट। अब दिक्कत यह है कि हैबिटेट का क्या है, लॉस होता जा रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। ये इंट्रोडक्शन एक बार हल्का सा पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है इसमें, बहुत सारा डेटा है, बिल्कुल टेंशन नहीं लिए, इतना टेंशन नहीं लेनी है, इतना सारा डेटा आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं, पर ये चीज़ें आपको बता रखी हैं ताकि एक आपको आइडिया लग सके कि हम किस स्पीड से अपनी बायोडाइवर्सिटी को खोते हुए जा रहे हैं। देखो, एक्सटिंक्शन ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल स्पेसीज इन नेचर और द इमरजेंस ऑफ न्यू स्पेसीज इज ए नेचुरल फिनोमिनन। ये कह रहे हैं कि हमारे इस पृथ्वी पर लगातार क्या होता रहता है, एक स्पेसीज नई स्पेसीज जन्म लेती है और उसकी वजह से दूसरी स्पेसीज क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और ये नेचुरल फिनोमिना है। जैसे पहले मान लो डायनासोर्स हुआ करते थे, डायनासोर खत्म हो गए, बस कुछ नई स्पेसीज आ गई। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पर क्या होता रहता है, लगातार
कुछ स्पेसीज तो खत्म होती जाती है और उसकी जगह पर नई स्पेसीज क्या लेती रहती हैं, जन्म लेती रहती हैं। तो ये नेचुरल फिनोमेना है और ये समय के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जनरली वन स्पेसीज ऑफ मैमल एक्सटेंड इन 400 ईयर्स। मैमल्स की जो स्पेसीज होती है, जनरली मैमल्स में से एक मैमल की स्पेसीज लगभग 400 सालों में क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है। एंड वन ओवियन स्पेसीज लास्ट इन 200 ईयर्स। और जो ओवियन स्पेसीज हैं वो 200 साल में क्या हो जाती हैं, एक्सटेंड हो जाती हैं। बट एट प्रेजेंट ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैव इंक्रीज द रेट फ्रॉम 1000 टू 10,000 टाइम्स। अब क्या है, आज की डेट में आप देखो, आज की डेट में हम नेचुरल रिसोर्सेज को इतनी बुरी तरीके से हम यूटिलाइज कर रहे हैं, इतनी तेज गति से हम यूटिलाइज कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज का। फॉरेस्ट को हम कट करते जा रहे हैं। फॉरेस्ट कट हो गए तो सिंपल सी बात है, फॉरेस्ट में रहने वाले जो जीव जंतु उनका हैबिटेट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बेचारे कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो वो इधर उधर भटकेंगे और भटकेंगे तो फिर मारे जाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो खत्म होने की दर है ना, खत्म होने की जो दर है, एक्सटेंट होने की दर है, वो कितनी बढ़ गई है, ये बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आज की डेट में हम जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं वो भी रेट क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, एज ए रिजल्ट बायोडाइवर्सिटी इज डिक्रीजिंग रैपिडली। अब भाई आप जितनी तेज़ गति से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करोगे, जितनी तेज़ गति से इनको ख़त्म करते जाओगे, तो उतनी तेज़ गति से हमारी बायोडाइवर्सिटी भी क्या होने लगेगी, कम होने लग जाएगी। अब यहाँ पे एक एस्टिमेट दे रखा है, एक आंकड़ा दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट अबाउट 700 स्पेसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट सिंस 1600 AD। मतलब पिछले 400 सालों में लगभग 700 स्पेसीज जो है वो पूरी तरह से क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब है पूरी तरह से विलुप्त। अब इनका एक भी जीव इस दुनिया में नहीं पाया जाता है। तो सोचो 400 प्रजातियां जो हैं वो प्लांट और एनिमल की पूरी तरह से 700 जो प्रजातियां हैं प्लांट और एनिमल की पिछले 400 सालों में ख़त्म हो चुकी हैं। और उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, हम, वी द पीपल ऑफ अर्थ, हम पृथ्वीवासी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने पृथ्वी पर हर चीज़ का बैलेंस क्या कर दिया है, इम्बैलेंस कर दिया है। ठीक है, हम हर चीज़ को इतना ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। ऊपर से कंजर्वेशन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके संरक्षण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। टुडे अबाउट 4000 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड 60,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स आर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। आज की डेट में लगभग 4000 एनिमल की स्पेसीज और 60,000 प्लांट की स्पेसीज एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। एक्सटिंक्ट नहीं हुई हैं, ऑन दी वर्ज का मतलब है की कगार पर। तो किसकी कगार पर हैं, एक्सटेंट होने की कगार पर हैं, मतलब विलुप्त होने की कगार पर हैं। 4000 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स और 60,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स। अगर इनको नहीं बचाया गया, अगर इनको बचाने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिया गया, तो फ्यूचर में ये स्पेसीज क्या हो जाएंगी, पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगी, पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। फिर सिर्फ किताबों में लिखा रह जाएगा कि उस जमाने में ये स्पेसीज हुआ करती थी, अब नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, हमने उसको ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म कर दिया, अपने मतलब लालच की वजह से। ठीक है, at present one bird from every 8th on earth and one mammal from 4th, one coniferous tree from out of 4, one amphibian is in every 3, 6 of 7 sea turtles are facing risk of extinction। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज की डेट में प्रत्येक 8 बर्ड में से एक बर्ड, मतलब 8 बर्ड में से एक बर्ड जो है ख़त्म होने की कगार पर है, और 4 मैमल में से एक मैमल ख़त्म होने की कगार पर है। कॉनिफरस ट्री हैं, 4 में से एक कॉनिफरस ट्री खत्म होने का कगार पर है। एम्फीबियंस 1 इन एवरी, मतलब 3 में से एक एम्फीबियन खत्म होने की कगार पर है। और जो सी टर्टल्स हैं वो 7 में से 6 खत्म होने की कगार पर हैं। क्यों खत्म होने की कगार पर हैं, क्योंकि हमने मतलब अपना जो एक्सप्लॉयटेशन का लेवल है बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। इनका हम मतलब नेचुरल हैबिटेट क्या करते जा रहे हैं, डिस्ट्रक्ट मतलब विनाश करते जा रहे हैं उसका। Not only this, today we have lost about 75% of genetic diversity of agriculture crops। कितनी बड़ी बात है, क्रॉप्स के अंदर जो डाइवर्सिटी पाई जाती थी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। कमेंट करके मुझे बताइए कि व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो लगभग 75% जो स्पेसीज हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी एग्रीकल्चर क्रॉप्स की, वो क्या हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन अबाउट 75% ऑफ वर्ल्ड फिश आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। और एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने की वजह से लगभग 75% वर्ल्ड की जो फिश हैं वो भी रिस्क फेस कर रही हैं, किसका, विलुप्त होने का। ये भी क्या हो जाएंगी, फ्यूचर में एक्सटेंट हो जाएंगी। इन लास्ट फ्यू ईयर्स एशियन चीता,
जावानीज राइनोसेरोस, हिमालयन क्वेल, पिंक हेडेड डक बिकम कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया। और पिछले कुछ सालों में ये जो स्पेसीज है भारत से पूरी तरह से क्या हो चुकी हैं, एक्सटेंट हो चुकी हैं। अब इनका एक भी स्पेसीज नहीं पाई जाती, एक भी जीव नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट या हैबिटेट लॉस। ये हमारा पहला थ्रेड है, किसके सामने, बायोडाइवर्सिटी के सामने। हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट जो है प्लांट्स और एनिमल्स का, उसको हम क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। क्यों ख़त्म कर रहे हैं, उसके भी कई सारे रीजन हैं। सबसे बड़ा रीजन है अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे शहरों का आकार बढ़ता जा रहा है, वो वैसे वैसे आसपास के एरिया में जो फॉरेस्ट हैं, प्लांट्स हैं, उनको क्या करते जा रहे हैं, कट करते जा रहे हैं। तो उन प्लांट्स में, फॉरेस्ट में रहने वाले जीव जंतु भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, पहला है अर्बनाइजेशन। दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है इंडस्ट्रीज का बढ़ना। जब किसी एरिया में इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो उस एरिया में जो पाए जाने वाले प्लांट्स एनिमल्स हैं या फॉरेस्ट हैं, उनको कट कर दिया जाएगा। कट कर दिया जाएगा तो फिर अगेन उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो लॉस हो जाएगा। फिर हमारा जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कहीं पर रेलवे की लाइन बिछा दी, कहीं पर रोड बना दिया, कहीं पर डैम बना दिया, कहीं पर प्लेग्राउंड्स बना दिए, इन चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने। चलो अब एक बार पढ़ लेते हैं क्या बुक में दे रखा है, फिर चीज़ें देखते हैं। नेचर हैज सेट स्पेसिफिक हैबिटेट फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म इन विच इट डिवेल्स एंड इंक्रीज इट्स नंबर एज पर द लॉज ऑफ नेचर। मतलब हमारी प्रकृति ने प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ कंडीशन सेट कर रखी हैं कि भैया आपको यहाँ पे रहना है, आपको यहाँ पे रहना है, आपको यहाँ पे रहना है, आपको यहाँ पे रहना है। मतलब हैबिटेट पहले ही भगवान ने फिक्स कर दिया है, नेचर ने फिक्स कर दिया है कि आपको कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है और किस जगह पर रह के आपको अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है। तो प्रकृति के नेचर के हिसाब से सारी चीज़ें सेट हैं। ठीक है, मगर इसको हमने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। बट इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वी आर एक्सपेंडिंग द टाउनशिप्स, एग्रीकल्चर लैंड्स बाय डिस्ट्रॉइंग दीज नेचुरल हैबिटेट्स। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत तेज गति से बढ़ रही है। एक एक के गांव में जाओगे तो तुमको किसी के 6, किसी के 7, किसी के 8 बच्चे, किसी के 10 बच्चे, किसी के 12 बच्चे। भैया क्या कर रहे हो। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन की नीड्स बढ़ेंगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, खाने की डिमांड बढ़ेगी, रहने के लिए डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा घर बनाने पड़ेंगे और ज़्यादा घर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल हैबिटेट है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से ये जो ऑर्डर है इसको हम क्या करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप समझना, इसको कोशिश करना समझने की। सपोज ये मान लो कोई जगह है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही पेड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्लांट ही प्लांट पाए जाते हैं। यहाँ पर मान लो यहाँ पे एक पेयर रहता है, एक कपल रहता है, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, इनके 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए तो इन्होंने 2 घर बना दिए। यहाँ पे 2 घर और बन गए, फिर इनके मान लो 2 के 4 और हो गए, फिर और घर बनेंगे और घर बनेंगे, फिर इन 4 हो गए और 4 हो गए। तो क्या होगा, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे घरों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। कहीं से रोड बन जाएगा, कहीं से रेलवे की लाइन निकल जाएगी, कहीं से मतलब हॉस्पिटल और कहीं पर मतलब शॉप्स बन जाएंगी। तो देख रहे हो, एक ज़माने में इस जगह पे पेड़ ही पेड़ हुआ करते थे। आज की डेट में यहाँ पे पेड़ मतलब मुश्किल से देखने को मिल रहे हैं। क्यों देखने को मिल रहे हैं, सिंपल सा एक ही रीज़न है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से टाउनशिप्स मतलब शहर जो मतलब बस्तियाँ हैं उनका बढ़ानी पड़ेंगी। टाउनशिप मतलब कस्बों की संख्या बढ़ेगी। कस्बे मतलब जब गाँव में कई सारे घर बनने लग जाते हैं और वहाँ पर दुकान वुकान डेवलप हो जाती हैं, शॉप्स डेवलप हो जाती हैं, फैक्ट्री डेवलप हो जाती हैं, तो वही टाउनशिप्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। प्लस जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, पहले मान लो ये एग्रीकल्चर लैंड थी आपके पास, आसपास में सिर्फ फॉरेस्ट थे, तो हम क्या करेंगे, आसपास के फॉरेस्ट को कट करके उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो हो रहा है ना नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन, इसका प्राइम रीजन, मेन रीजन जो है वो है हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन। सबसे बड़ा रीजन है हमारे नेचुरल हैबिटेट को ख़त्म करने के पीछे। देयर आर 50 मिलियन to 300 मिलियन स्पीसीज ऑन आवर प्लेनेट अर्थ, आउट ऑफ विच 50% स्पीसीज आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब देखो ट्रॉपिकल आप जानते होंगे, मैं समझा देता हूँ ट्रॉपिकल का मतलब क्या है। हालांकि आपको पता होगा, ये पृथ्वी यहाँ से जो लाइन जा रही है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, और यहाँ पे 23.5 डिग्री ये एक लाइन है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। यहाँ पे 23.5 एक लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जगह पाई जाती है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, और यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, तो ध्यान देना, लगभग यहाँ पे दे रखा है कि 50 से 300 मिलियन स्पीसीज हैं हमारे प्लेनेट पे, जिसमें से 50% जो स्पीसीज है वो कहाँ पर पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। अच्छी बात है, बट
टुडे दीज फॉरेस्ट आर बीइंग कट एट द रेट ऑफ 1.7 करोड़ हेक्टेयर पर ईयर। अब ये जो फॉरेस्ट हैं इनको कट किया जा रहा है हर साल 1.7 करोड़ हेक्टेयर फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं साल बाई साल। अब ये फॉरेस्ट क्यों ख़त्म होते जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, नंबर एक पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको घर बनाने के लिए जगह चाहिए, फॉरेस्ट कट कर दो, और खेती करने के लिए जगह चाहिए, फॉरेस्ट कट कर दो, रेल लाइन बिछाने के लिए जगह चाहिए, कट कर दो, डैम बनाने के लिए जगह चाहिए, फॉरेस्ट कट कर दो, स्कूल बनाने के लिए फॉरेस्ट कट कर दो, कुछ भी बनाओ इनका सीधा सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, नेचर पे पड़ रहा है। फैक्ट्री लगानी है तो फॉरेस्ट कट कर दो। तो भैया हर साल 1.7 करोड़ हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते हुए जा रहे हैं। If tropical forests were destroyed at this rate, then according to scientific estimate, in next 30 years, 5 to 10% of plant and animal species inhabiting in these forests will become extinct. कह रहे हैं कि अगर यही दर चलती रही, इसी रेट से फॉरेस्ट खत्म होते रहे तो एक ऐसा साइंटिफिक एस्टीमेट है, एक ऐसा अनुमान है, वैज्ञानिक अनुमान, कि आने वाले 30 सालों में लगभग 5 से 10% प्लांट और एनिमल की स्पेसीज पूरी तरह से क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो ये एस्टीमेट है, तो मतलब ये भयानक पिक्चर हमारे सामने आने वाली है, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। इन द लास्ट 60 ईयर्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन इन यूरोप 50% फंगल स्पेसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो फंगल स्पेसीज जो है 50% खत्म हो चुकी हैं पिछले 60 सालों में यूरोप में। किस वजह से? डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से। और डिफॉरेस्टेशन में हम क्या करते हैं, पेड़ों को हम काटते हुए चले जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। सिमिलरली द टेम्परेट रेन फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड एट द रेट ऑफ 1 करोड़ हेक्टेयर पर एनम। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट हैं वो भी क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। हर साल 1 करोड़ हेक्टेयर टेम्परेट फॉरेस्ट भी खत्म होते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली द मेजॉरिटी ऑफ एक्सटेंट स्पीसीज कुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द साइंटिस्ट। और इन फॉरेस्ट में जो स्पीसीज खत्म हो रही हैं वो अभी तक साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज ही नहीं करी हैं। तो कुछ स्पीसीज तो वो हैं जिनको हम जानते हैं कि भाई ये तो खत्म हो गई, और बहुत सारी स्पीसीज तो वो हैं जिनको हम जानते नहीं और वो खत्म भी हो गई। मतलब हमारा उनसे आमना सामना नहीं हुआ, ना हम उनको जानते ना वो हमें जानते हैं, और वो स्पीसीज भी क्या होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। तो कोई पूछे आपसे डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, तो डिफॉरेस्टेशन का सिंपल सा मतलब है फॉरेस्ट का के लिए क्लियर होना, फॉरेस्ट का कट होते चले जाना, क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब अपने जो फॉरेस्ट है उनका क्या होते चले जाना, खत्म होते चले जाना, डिस्ट्रॉय होते चले जाना। और डिस्ट्रॉय कैसे कर रहे हैं, उनको कट करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यही है हमारा डिफॉरेस्टेशन। द क्लियरिंग और थिनिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय ह्यूमंस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन का मतलब है एक बहुत बड़ा, ये लार्जेस्ट इशू है इन दी ग्लोबल लैंड यूज। मतलब जो हम लैंड यूज के लिए ये बहुत बड़ा इशू है। क्यों इशू है? क्योंकि हम लैंड को यूज करने के लिए फॉरेस्ट को हम क्या करते जा रहे हैं, ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, ये है बुक में जो चीज़ें रखी हैं। अब पेपर में आए तो आपको क्या लिखना है, तो मेन चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको अबाउट 700 स्पेसीज एक्सटेंड हो चुकी हैं सिंस 1600, ये मैंने आपको बताया था। वी हैव लॉस्ट 75% जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स, वी हैव एंड 75% ऑफ फिशेस आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ये तो एक बेसिक डाटा मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया था, इंट्रोडक्शन। और भारत में कौन कौन सी स्पीसीज जो एक्सटेंड हो चुकी हैं, एशियाटिक चीता, जावा राइनो, हिमालयन क्वेल, पिंक हेडेड डक, ये क्या हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। ये मेन रीजन्स हैं। अगर एक मार्क्स का पूछे कि 2 रीजन बताओ, 3 रीजन बताओ, तो इसमें से 2-3 बता देना कि हैबिटेट लॉस, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इन्वेजन ऑफ फॉरेन स्पेसीज एंड सुपरस्टिशंस एंड इग्नोरेंस, जिसमें से हमने हैबिटेट लॉस आपको कराया था। अब यूँ समझ लो आपका रिवीजन हो रहा है। तो जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस पॉपुलेशन की वजह से हम नेचुरल हैबिटेट जो है क्रिएचर्स का, उसको क्या कर रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। 1.7 हेक्टेयर पर एनम, 1.7, हाँ यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे लिख देना 1.7 करोड़ हेक्टेयर, 1.7 करोड़ हेक्टेयर पर एनम के हिसाब से हम फॉरेस्ट को क्या करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। स्पेशली जिसमें कौन से फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं। और अगर डिफॉरेस्टेशन चलता रहा तो 5 से 10% ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज क्या हो जाएंगे, आने वाले 30 सालों में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। कहाँ पर? इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो बस इतना सा लिख देना, बाकी सारी चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी रामायण वहाँ पे आपको लिखनी नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में 4-5 लाइन लिख दोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर 1 करोड़ लिख लेना, एक छोटी सी मिस्टेक है।
बाकी अपनी ऐप लकी एजुकेशन आ चुकी है प्ले स्टोर पर, इसको डाउनलोड करें और साथ ही साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लकी एजुकेशन उसको ज्वाइन करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करो, ये हमारी सबकी, आपकी, हमारी सबकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको हमें निभाना पड़ेगा ताकि आने वाले फ्यूचर को एक मतलब सेफ इन्वायरमेंट हम दे सकें। सो धन्यवाद।